नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में बीएड क्लासेस इन इजी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं पर्सनैलिटी। आप सभी ने इस वर्ड को सुना होगा, राइट? आपने सुना होगा कहते हुए कई जनों को, यार इसकी क्या अच्छी पर्सनैलिटी है, यार इसकी कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है, या इसने अपनी पर्सनैलिटी को कैसे मेंटेन कर रखा है। जब भी हम पर्सनैलिटी वर्ड का यूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम उनकी फिजिकल अपीयरेंस को देख के यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि फिजिकल अपीयरेंस पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस हमारा जो होता है वो एक पर्सनैलिटी का पार्ट होता है, वो कंप्लीट पर्सनैलिटी नहीं होता। ठीक है। पर्सनैलिटी क्या होता है? पर्सनैलिटी एक तरीका है सोचने का, जिस तरीके से हम सोचते हैं या हम किसी चीज को किस तरीके से फील करते हैं, हमारा बिहेवियर, ये सब हमारा क्या है? पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी हमारी किससे पता चलती है? हमारे मूड से, हमारे एटीट्यूड से, ओपिनियन से। ये सब चीजें क्या होता है ना, जब भी हम किसी पीपल से इंटरेक्ट करते हैं या लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो ये सब हम हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो हमारा बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है वही हमारी पर्सनैलिटी होता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझिए। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत केयरिंग नेचर के हैं, तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप एक पर्सन के लिए केयरिंग है, दूसरे पर्सन के लिए केयरिंग नहीं है। अगर आपका नेचर केयरिंग है तो वो कोई भी पर्सन हो, वो सबको देख के केयरिंग ही रहेगा। तो वो केयरिंग नेचर आपका जो है वो आपकी पर्सनैलिटी है। कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोगों को बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो हर छोटी छोटी चीजों पर रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो वो भी उनकी एक पर्सनैलिटी है। बहुत से लोग चीयरफुल रहना पसंद करते हैं। वो कितनी भी बड़ी परेशानी में हो, कितने भी परेशान हो, वो हमेशा क्या है, चीयरफुल रहते हैं, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। तो वो भी उनकी क्या है, पर्सनैलिटी है। तो पर्सनैलिटी हमारी सिर्फ हमारे फिजिकल अपीयरेंस तक रिलेटेड नहीं होती, लिमिटेड होती, बल्कि पर्सनैलिटी के अंदर हमारी बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें हमारे सोचने का तरीका आता है, हमारी फीलिंग्स आती हैं, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, हमारे मूड्स आते हैं, हम लोगों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपने सोशल एनवायरनमेंट में। ये सब चीजें मिला के हमारी क्या बनाती है? पर्सनैलिटी बनाती है। ठीक है। अब हमारे पे यहाँ पे क्या है कि दो तरीके से पर्सनैलिटी को डिफाइन किया गया है। एक इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से और एक वेस्टर्न कंसेप्ट के हिसाब से। अगर हम इंडियन स्क्रिप्चर्स की बात करें तो वेदास ने क्या है, एक्सेप्ट किया है ह्यूमन पर्सनैलिटी क्या होती है, हमारे फिजिक का, हमारे माइंड का और सोल का जो डेवलपमेंट होता है उसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं। किसके हिसाब से? इंडियन स्क्रिप्चर्स के हिसाब से। अगर हम उपनिषद की बात करें तो पर्सनैलिटी का मतलब होता है हमारा फिजिकल सेल्फ, मेंटल सेल्फ और स्पिरिचुअल सेल्फ। इनका जो समेशन होता है, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारी पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं? इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से जितनी ज़्यादा पर्सन की बॉडी, उसका माइंड, उसका इंटेलेक्ट, ईगो, सोल, ये सब डेवलप्ड होंगे, उसकी पर्सनैलिटी उतनी ही डेवलप्ड मानी जाएगी। लेकिन ये चीज़ हमारे इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से थी। हमारे अगर हम वेस्टर्न कंसेप्ट की बात करें तो वहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे क्या था कि पहले क्या होता था, ड्रामा होते थे। तो ड्रामा में क्या होता था कि लोगों को एक करेक्टर दिया जाता था। उस करेक्टर के लिए वो अपना मास्क पहनते थे और वो उस करेक्टर को जाके प्ले करते थे स्टेज पे। जब वो उस करेक्टर को प्ले करते थे स्टेज पे तो वो उसको उसकी पर्सनैलिटी बोला जाता था। एट दैट टाइम उनको जो करेक्टर मिला हुआ है, वो जो रोल प्ले कर रहे हैं, वो उसकी पर्सनैलिटी था। तो जो हमारा ये जो वर्ड है ना पर्सनैलिटी, ये हमारा लैटिन वर्ड से मिला है पर्सोना, जिसका मतलब होता है मास्क या आर्टिफिशियल मास्क। तो इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से क्या है कि जितनी ज्यादा हमारी बॉडी, माइंड, ईगो, सोल डेवलप होंगे उतनी ज्यादा हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। लेकिन वेस्टर्न कंसेप्ट के हिसाब से क्या है कि हम जो रोल प्ले करते हैं, जो हमारे को दिया जाता है, वो पर्सनैलिटी होता है। तो इन द बिगनिंग, शुरुआत में क्या होता था कि पर्सनैलिटी को सिर्फ एक्सटर्नल फॉर्म में माना जाता था। बाहरी, जो हमारा बाहरी चीजें दिख रही हैं, जैसे कि अभी हमने बात की फिजिकल, फिजिकल एटीट्यूड, फिजिकल सेल्फ, फिजिकल अपीयरेंस, ये हमारे पर्सनैलिटी माना जाता था। बट धीरे 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 करके रोमन पीरियड में क्या हुआ, जो हमारा इंटरनल फॉर्म्स थे, हमारा माइंड, सोल, फीलिंग्स, ये सब भी एक्सेप्ट की जाने लगी, इसके अंदर पर्सनैलिटी के अंदर इंक्लूड की जाने लगी। तो हमारे एक साइकोलॉजिस्ट थे, G.W. एल्पर्ट।
इन्होंने डेफिनेशन की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी क्या होता है? पर्सनैलिटी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है एक इंडिविजुअल का उस साइको सोशल सिस्टम में जो उसके एनवायरनमेंट में यूनिक एडजस्टमेंट को डिटरमाइन करता है। जिसमें हमारा डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि जो हमारा पर्सन है वो कितना आराम से जो है अपने आप को एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकता है। साइको सोशल सिस्टम का मतलब क्या है? माइंड का और बॉडी का एक साथ काम करना। जब तक हमारे माइंड और बॉडी आपस में काम नहीं करेंगी तब तक हम ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है। ये मैंने कि वो माल एडजस्टमेंट की तरफ चला जाता है। एंड यूनिक एडजस्टमेंट का मतलब होता है हर एक पर्सन का यूनिक बिहेवियर। हर पर्सन का अलग बिहेवियर होता है, इसलिए हर पर्सन की पर्सनैलिटी भी अलग होती है। तो डेफिनेशन क्या है GW एल्पर्ट के अकॉर्डिंग? Personality is a dynamic organization within the individual of those psychosocial systems that determine his unique adjustment to his environment. राइट? यहाँ तक समझ में आया पर्सनालिटी का मतलब सबको? ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे नेचर और करेक्टरिस्टिक्स। नेचर और करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है पर्सनैलिटी की? पर्सनैलिटी हमारा एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट का मतलब क्या है कि पर्सनैलिटी के अंदर हमारे केवल एक करेक्टरिस्टिक्स नहीं आती बल्कि मल्टीपल करेक्टरिस्टिक्स आती हैं। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? जो परमानेंट ट्रेट्स और एबिलिटीज होती हैं पर्सन की वो ही उसकी पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी होती हैं। अब क्या हुआ कि हमने किसी को कहा कि भाई तुम इसकी केयरिंग नेचर रखो, तुम अपना केयरिंग नेचर बनाओ, लेकिन वो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है। हमने उसको बोला ऐसा करने के लिए बट वो ऐसा नहीं है। तो पर्सनैलिटी में टेम्परेरी एटीट्यूड या टेम्परेरी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आती। जो हमारे परमानेंट ट्रेट्स होते हैं, जो हमारे अंदर से फीलिंग्स आती हैं, जो हमारी एबिलिटीज होती हैं पर्सन की, वही जो पर्सनैलिटी का पार्ट कहलाती है। पर्सनैलिटी क्या है? इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर है डिफरेंट ट्रेट्स एंड एबिलिटीज का। ठीक है, पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन इज डिफरेंट एंड यूनिक। हर एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी होती है डिफरेंट होती है और यूनिक होती है। जो पर्सनैलिटी है का डेवलपमेंट जो है किसी भी पर्सन का, वो हमारे दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला हेरिडिटी, यानी कि हमारे को हमारे पेरेंट्स से कैसी पर्सनैलिटी मिली है। दूसरा एनवायरनमेंट, कि हमारे को कितना ब्लूम होने का मौका मिला है हमारे एनवायरनमेंट में। बहुत सारे पर्सन होते हैं जिनके पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है बट उनका एनवायरनमेंट नहीं अच्छा होता, इसलिए क्या होता है कि वो गलत रास्ते पे निकल जाते हैं या उनकी पर्सनैलिटी उतनी अच्छी डेवलप नहीं हो पाती जितनी वो हो सकती थी। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी इज नॉट द सम टोटल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बट द प्रोडक्ट ऑफ देयर मल्टीप्लिकेशन। पर्सनैलिटी को हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का सम नहीं कहते बल्कि क्या प्रोडक्ट कहते हैं, उनके मल्टीप्लिकेशन है, उनका मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट है। अब मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है इन द एब्सेंस ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अगर हमारा हेरिडिटी एब्सेंट होगा या फिर हमारा एनवायरनमेंट एब्सेंट होगा, यानी कि वो चीज़ नहीं प्रेजेंट होगी, तो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे उसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? पर्सनैलिटी डेवलप्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ। अब ऐसा नहीं होता बच्चा पैदा हुआ उसकी पर्सनैलिटी बन गई अब भैया जिंदगी भर वो ही चलती रहेगी, नहीं। हम जैसे जैसे हमारा जो एनवायरनमेंट बदलता है, हम लोगों से मिलते हैं, हमारे स्कूल्स में फ्रेंड्स से, सोशल नेबर, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, तो हमारी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर थोड़ा चेंजेस आता रहता है और हम अपने पर्सनैलिटी को ब्लूम करते रहते हैं, उसे चेंज करते रहते हैं, उसे डेवलप करते रहते हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स? आइए हम अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। पर्सनैलिटी क्या है? मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि पर्सनैलिटी के अंदर हमारी कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आती बल्कि मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। जैसे कि हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ, हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस भी हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है, हमारी विल पावर, हम किसी काम को कितनी स्ट्रांगली करना चाहते हैं वो भी हमारी पर्सनैलिटी है। सोशेबिलिटी मतलब हम कितना सोशल रहना पसंद करते हैं, कितना हम लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, वो भी हमारा पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है। एडजस्टेबिलिटी मतलब कि हम क्या हमारे एनवायरनमेंट में इजीली एडजस्ट हो जाते हैं या हमारे को टाइम लगता है एडजस्ट होने में, तो ये भी हमारी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, ये भी हमारी पर्सनैलिटी का ही पार्ट है। तो
इस तरीके से पर्सनैलिटी कोई एक सिंगल डायमेंशन कंसेप्ट नहीं है, बल्कि मल्टीपल डायमेंशन कंसेप्ट है, मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो हमारे परमानेंट ट्रेट्स और एबिलिटीज होती हैं पर्सन की, वही उसकी पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, अभी जैसे मैंने भी आपको बताया, वो परमानेंट ट्रेट्स, वो क्वालिटीज जो कि हमेशा एक पर्सन की बिहेवियर में एक्सप्रेस होती हैं, उन्हीं को, और वो हमेशा उन एबिलिटीज का यूज करता है। ठीक है, वही उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। जो अगर उसने किसी अपनी पर्सनैलिटी को, किसी ट्रेट को किसी टाइम के रहते या सर्कमस्टांसेस के रहते चेंज किया है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है। जैसे एक पर्सन जिसको कभी भी केयर करने की आदत नहीं है किसी की, अगर हम उसे कहें कि आपको इसकी केयर करनी है, तो हो सकता है वो टेम्परेली उस चीज की केयर कर ले, बट वो उसके पार्ट नहीं है, वो उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पर्सनैलिटी इज द इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ट्रेट एंड एबिलिटीज। अब इसका क्या है मतलब, इसका यह है कि जो पर्सन की जो पर्सनैलिटी होती है, वो सम नहीं होती उसकी इननेट पावर का या फिर एक्वायर्ड ट्रेट एंड एबिलिटीज का, बल्कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको बहुत सारी ईंटें दे दी जाए, ब्रिक्स और सीमेंट दे दी जाए, अगर हम वो इकट्ठा करके रख देंगे, तो क्या हमारा घर बन जाएगा? नहीं बनेगा। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर चाहिए होता है ना हाउस बनाने के लिए, कि हमारी ईंटें ऐसे लगनी चाहिए, हमारे को यहाँ सीमेंट लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ ज्यादा लगाना है, यहाँ कम लगाना है। तो उसी तरीके से पर्सनैलिटी में क्या होता है, सारे ट्रेड्स को इकट्ठा करके नहीं रखा जाता, बल्कि उनका जो एक स्ट्रक्चर है वो तैयार किया जाता है, और उसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हर एक पर्सन की क्या होती है, पर्सनैलिटी बनती है या पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट, पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन इज डिफरेंट एंड यूनिक। अभी बताया, जैसे कि भाई सबके घर के अंदर सीमेंट, ब्रिक, आयरन, वुड, वो सब लगे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हर एक का घर तो अलग जैसा है, हर एक का घर तो सेम नहीं है ना। उसी तरीके से करेक्टरिस्टिक्स वही होती हैं, लेकिन उनका हम कितना यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज कर रहे हैं, उनका इंटीग्रेशन कैसे हुआ है, वो सब से मिला के क्या होता है, हर एक पर्सन की जो पर्सनैलिटी होती है वो अलग होती है और यूनिक होती है। जैसे कि हर पर्सन का कॉम्प्लेक्शन, उनके वैल्यूज, उनकी आइडियल्स, उनके सोचने का तरीका, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सोसाइटी और नेशन की तरफ हमेशा डिफरेंट होता है। उसी तरीके से हमारी जो पर्सनैलिटी होती है हर पर्सन की, वो डिफरेंट भी होती है और यूनिक भी होती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ये क्या कहते हैं कि जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है किसी भी पर्सन का, वो हमारे दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है और हमारे एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। अब वो कैसे होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हेरिडिटी पे कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं और हमारे एनवायरमेंट पे कैसे कौन से पड़ते हैं। हेरिडिटी पे जैसे कि हम, कोई पर्सन स्ट्रांग होगा या वीक होगा, ये हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। कोई टॉल होगा या शॉर्ट होगा, ये हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। कोई गोरा होगा या काला होगा, ब्यूटीफुल होगा या अगली होगा, इंटेलिजेंट होगा या कम इंटेलिजेंट होगा, ये सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, हमारी हेरिडिटी पे। और हमारे एनवायरनमेंट क्या डिटरमाइन करता है कि पर्सन के पास कितनी नॉलेज है या फिर नहीं है, उसके अंदर एबिलिटी है किसी काम को करने की या नहीं है, उसकी जो पावर है, विल पावर है, वो स्ट्रांग है या वीक है, वो एडजस्ट कर सकता है ये चीजों के साथ या नहीं कर सकता। ये सब चीजें हमारी क्या है, किस पे डिपेंड करती है, हमारी एनवायरनमेंट पे। तो इन दोनों का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, personality is not the sum total of heredity and environment but product of their multiplication। पर्सनैलिटी हमारा सम नहीं है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, बल्कि क्या उनका मल्टीप्लिकेशन है। जैसे कि मान लीजिए मैं, कोई आदमी है, ठीक है, वो, उसको सोशल होना बहुत पसंद है, उसकी जो अंदर से इंस्टिंक्ट्स हैं वो सोशबिलिटी वाली है, उसे लोगों के साथ उठना बैठना बहुत पसंद है, बट उसे मान लीजिए हमने एक घर में कैद कर दिया, तो वो कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। करेक्ट। आगे के पॉइंट्स हम दोस्तों बाद में बात करेंगे, पहले आप यहाँ तक समझिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो हम दोबारा डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।